रहे हैं कि विकास बिहार में नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री लाडला सीएम बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं लाडला मुख्यमंत्री क्यों बोले हैं कि भागे नहीं नीतीश कुमार जी एनडीए छोड़ के। ये चर्चा गर्म है पूरे बिहार में कि नीतीश कुमार अंतिम समय में पलटी भी मार सकते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी को लाडला मुख्यमंत्री कहना पड़ा। कुछ बात समझिए आप लोग। मजबूरी में क्या यही ना मतलब नीतीश कुमार जी हैं कि प्रधानमंत्री जी के खाना पर बुला करके पत्तल उठा लिए थे, और 2 बार पहले भी बोले थे कि हम अब एनडीए छोड़ के नहीं जाएंगे, मैं जाएंगे तो राजनीति में छोड़ दूंगा। लेकिन 2 बार छोड़े ना जी। जब 2 बार कसम झूठा हो सकता है तो तीसरी बार भी कसम झूठा हो सकता है। सही कार्यकर्ता सम्मेलन में सुरजभान सिंह और चंदन सिंह नहीं है। चंदन सिंह जी बीमार है, उनका ऑपरेशन हुआ है, वो अमेरिका में है। सुरजभान सिंह जी के पत्नी के फादर का ब्रेन हेमरेज जो आने वाले थे, उसका कोई गलत अर्थ नहीं लगाइए। वो सब लोग यहाँ हमारे साथ हैं, जी जान से मेरे साथ में है, उसकी कोई बात नहीं है। अभी तक किसी गठबंधन को लेकर बात हुई है कि नहीं? अभी मेरा बिहार की जनता के साथ गठबंधन है, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, और 31 मार्च तक हम पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। हमारी पूरी पार्टी, पूरा टीम जा रहा है, दलित सेना हो, मेन पार्टी हो। और अभी तक हमारे 13वां जिला था, 12 जिला हम लोग हुआ है, 13वां हाजीपुर है, फिर 7 मार्च को मधुबनी है, 12 को गोपालगंज है, फिर बेगूसराय है, खगड़िया है, बक्सर है, नालंदा है। ये सब जगह प्रोग्राम फिक्स है। 31 से मार्च तक में हमारा टारगेट है, हमारी पार्टी के टारगेट है कि हम 38 जिला घूम के अपने संगठन को मजबूत करें, सदस्यता अभियान चलावे, और उसमें ये भी सुनिश्चित करें, हम अपने लोगों को भेजे हैं कि हमको ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो जिताऊ भी चाहिए और टिकाऊ भी चाहिए, बिकाऊ नहीं चाहिए। जनरली होता क्या कि छोटे दल जो होता है उसमें लोग तो चुनाव जीत जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भाग जाता है। इसीलिए हम अपने वर्कर को देंगे, जिताऊ उम्मीदवार को देंगे और टिकाऊ उम्मीदवार को देंगे। क्या सर्वे करा के दिया जाएगा? हाँ, मेरा सर्वे चालू है, मेरा सर्वे चालू है, और खुद मैं जा रहा हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष साथ में जा रहे हैं, हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव जी जा रहे हैं, बहुत सारी जगह बिट्टू गुप्ता जी गए हैं, और काफ़ी सारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो लोग गए हैं। ये माना जाए कि 2025 में आप अपने बलबूते चुनाव लड़िएगा? देखिए, ये मैं दावा नहीं करूँगा कि मैं अपने बलबूते चुनाव लड़ूंगा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, उसको भी संगठन की जरूरत, उसको भी गठबंधन की जरूरत है। तो हम अभी नहीं, पहले सुन तो लीजिए। 243 विधानसभा सीट पर संगठन को हम मजबूत कर रहे हैं। जब चुनाव का समय आएगा उस समय हमारी पार्टी, हमें नेशनल सिक्योरिटी की बैठक बुलाएंगे, कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे, और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाएंगे, जिसके अध्यक्ष सुरजभान सिंह जी हैं। और बैठक बुला करके जो आम सहमति होगी उस सहमति के हिसाब से हम बिहार की जनता को अपने पार्टी का फैसला सुनाएंगे कि हमको बाएं जाना है या दाएं जाना है, या अपने से चुनाव लड़ना है। ये हम आपको 15 मार्च को फाइनल बिहार की जनता को मैं बता दूँ। सर, स्थानीय जहाँ का आज कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, आपके पार्टी के ही एमएलसी भूषण जी आज यहाँ मंच पर मौजूद नहीं देखे गए। कोई काम में होंगे, वो नहीं आए, उससे कोई फिक्रबट की बात नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। सब लोग, भूषण जी बड़े आदमी है, बहुत काम होता है, वो नहीं होंगे। फिर अगला जो मीटिंग होगा उसमें आएंगे वो। पिछले बार आपकी पार्टी चुनाव क्यों नहीं लड़ी? हमारी पार्टी चुनाव क्यों नहीं लड़ी तो आपको पता है, पूरे बिहार, पूरे देश के लोगों को पता है कि ये सरकार दलित विरोधी सरकार है, और हमारे पार्टी का इस दुनिया जानता है कि ये दलित की पार्टी है। और 5 सांसद हम लोग थे, और अंतिम समय में इस समय में टिकट काटा गया कि जहाँ कोई आने जाने का रास्ता नहीं मिलता, उसकी पुनरावृत्ति वो हम विधानसभा के चुनाव में नहीं होने देंगे। इसलिए हम पहले से सतर्क हैं, और पूरे बिहार में हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आरजेडी से नजदीकियों की बात हो रही है आपकी, क्या आरजेडी से नजदीकियों की बात कर रही है? देखिए, चर्चा ऐसी है। भविष्य में राज को राज रहने दीजिए। ये पूरे बिहार के लोगों को पता है कि हम किधर जाने वाले हैं, लेकिन राज को भी राज रहने दीजिए।
सर आप दलित विरोधी बता रहे हैं और पार्टी में रहते हैं तो नहीं बोलते हैं जो दलित विरोधी है, पार्टी से निकल जाते हैं तो दलित विरोधी हो जाते कहाँ हम पार्टी से निकले हैं जी? हम तो पार्टी में रहे। कहाँ हैं। बैठ बीजेपी में आप थे तो दलित विरोधी नहीं थे। पार्टी में हम पार्टी में रहे कि पार्टी से बाहर है जी? गठबंधन की बात कर रहे थे तभी दलित गठबंधन विरोधी नहीं था। आप उस दलित समय विरोधी हो पहले गए। पहले आप सुन लीजिए, उस समय भाजपा के लोगों ने मेरे साथ अन्याय नहीं किया। जब समय आया, जब मौका आया भाई साहब, तो उन्होंने हमारे पास सांसद को टिकट काट दिया। अगर फिर से बुलाएगा बीजेपी तो जाइएगा। नहीं, नो। एक बात और मंच पर बोले थे कि नीतीश कुमार दलित महादलित किए। मैं तो खुद अभी भी कह रहा हूँ कि जब नीतीश कुमार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला कलम उन्होंने चलाया दलित महादलित पर, जो संविधान के विपरीत है। संविधान में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि समाज को अब दो भाग में बांटिए। मुख्यमंत्री का काम होता है समाज को जोड़ना, समाज को तोड़ना नहीं होता है। और ये उन्होंने दलित और महादलित को पहले 18 दलित को अलग किया, फिर दोबारा अपने नियम में संशोधन करके फिर 3 दलित समाज के लोगों को मिला दिया और एक पासवान को हटा दिया। और पहले सुन लीजिए आप, मैं उठाया हुआ, आपको पता नहीं, आप रिकॉर्ड जाकर देखिए, आप रिकॉर्ड जाकर देखिए कि सुरेल हॉल में चर्चा हुई थी, उसमें पासवान जी भी जीवित थे। और मैं दलित विरोधी इसलिए कह रहा हूँ कि पासी समाज तो आपके यहाँ भी है, काफ़ी संख्या में लोग पासी समाज के लोग हैं। उनका जातीय पेशा है, सभी जात का अलग अलग जातीय पेशा होता है। पासवान का जातीय पेशा था चौकीदारी, पासी का जातीय पेशा है ताड़ी उतारना, ताड़ी बेचना। उससे उसके बाल बच्चा और परिवार का भरण पोषण होता है। उसका भी मौलिक अधिकार को आपने हनन किया। तो आप कैसे कहते हैं कि हम गरीब के रहनुमा हैं, हम गरीब के हिमायती हैं? नहीं, नेवर।